तस्वीर में दिखाई दे रही इस अम्मा को जानते हैं आप? यकीनन नहीं जानते होंगे, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। इस औरत का नाम है अदीबा बानो, जिसे पूरा मुल्क बी अम्मा के नाम से जानता था। वही बी अम्मा जिसने अपने दोनों बेटों को इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए भेज दिया था। और जब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो उन्होंने कहा था कि अगर तुमने माफ़ी मांगी तो मेरे बूढ़े हाथों में अभी इतनी ताकत है कि मैं उन हाथों से तुम्हारा गला घोट सकती हूँ। अपने मुल्क के लिए लड़ते रहना, उसकी आज़ादी के लिए लड़ते रहना। इसी अम्मा के बेटे के नाम पर है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनके दो बेटे थे। एक का नाम था मोहम्मद अली जौहर, दूसरे का नाम था शौकत अली जौहर। इन दोनों बेटों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की आज़ादी के लिए द कॉमरेड और हमदर्द अखबार चलाए, जहां वो अपने लेख लिखते थे और अंग्रेजों के खिलाफ हमारे मुल्क की आवाम को जागरूक करते थे। मालूम नहीं इतनी नफरत कहां से आ गई है लोगों के दिलों में। क्यों एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से इतनी नफरत हो गई है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान है? जो एक मुसलमान भारत की आज़ादी के लिए लड़ा, अंग्रेजों के सामने कभी झुका नहीं, उसके नाम से इतनी नफरत? मोहम्मद अली जौहर वही इंसान थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरे देश में बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। और वहीं से शुरुआत हुई थी भारत की आज़ादी की, जहां अंग्रेजों ने पहली बार ये एहसास किया था कि एक न एक दिन हमें इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बनी हुई यूनिवर्सिटी को योगी जी ने कहा है कि इसकी 40 में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं हुआ है। इन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दीजिए। आप सोचिए एक इंसान नफरत में कितना अंधा हो चुका है। यकीनन ये तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ ही रखना चाहता है, क्योंकि अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल करेंगे, फिर इनका झंडा कौन उठाएगा? आज वक्त है अपने बच्चों के लिए लड़ लो, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो विदेश में पढ़ लेंगे।